हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद रितु। आज की वीडियो में हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 9 पेरीमीटर एंड एरिया स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो एक इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगी जिसमें इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक है उसे क्लियर करेंगे ताकि आपको आगे की एक्सरसाइज इजीली समझ आ सके। तो देखिए, क्या है हमारा चैप्टर का नाम? पेरीमीटर एंड एरिया। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। वैसे अब ये वाला चैप्टर पेरीमीटर और एरिया क्लास 6 में भी आपने किया हुआ है, जिसमें आपने करा हुआ है कि स्क्वायर का पेरीमीटर और एरिया क्या होता है और रेक्टेंगल का पेरीमीटर और एरिया क्या होता है। तो पहले उसे थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं, फिर जो इस चैप्टर में उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो देखिए पेरीमीटर क्या होता है। कोई भी, जैसे कि समझो हमारे पास ये स्क्वायर शेप का कोई चीज है। ठीक है, स्क्वायर शेप का कोई पार्क है। ठीक है, उसका अगर मैं बोलूं कि हम मुझे पेरीमीटर चाहिए, तो पेरीमीटर क्या होता है। जैसे समझो मैं यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा है। ठीक है, यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा है, तो उसने देखो इसके चारों ओर वॉक कर रहा है। तो जो टोटल डिस्टेंस यहाँ चारों ओर वॉक कर रहा है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और फिर जाके वो सीधा यहाँ पे आ गया। ठीक है, जो टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया है ना, वही पेरीमीटर होता है। ठीक है, जो टोटल डिस्टेंस मतलब यहाँ से यूं चला, यूं गया, ये ऐसे, ये जो है ये क्या है, हमारा पेरीमीटर होता है। मतलब कोई भी क्लोज्ड फिगर होती है, ठीक है, कोई भी क्लोज फिगर है, उसका जो बाउंड्री डिस्टेंस है उसे हम पेरीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरीमीटर कहते हैं। तो यानी कि बाउंड्री का जो टोटल डिस्टेंस है उसे हम पेरीमीटर कहते हैं। तो देखिए, यानी कि जैसे समझो ये पार्क है स्क्वायर शेप में, अगर मैं बोलूँ ये यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब मैं बोलूँ अब इसका पेरीमीटर बताओ, तो मैंने क्या बोला? टोटल डिस्टेंस ना, जो ये बाउंड्री का टोटल डिस्टेंस है ये पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा हमारा? 2 + 2 + 2 + 2, यही हो गया टोटल डिस्टेंस ना। तो यानी कि कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर पेरीमीटर। अब बात आती है एरिया। एरिया क्या होता है? देखो, इसके अंदर जितना भी स्पेस इसे ऑक्युपाई किया हुआ है ना, ये है हमारा एरिया, ये है हमारा एरिया। ठीक है, अब देखिए इस ब्लैक बोर्ड के अकॉर्डिंग ही मैं आपको समझाती हूँ। अगर आपसे बोला जाए इस ब्लैक बोर्ड का इस ब्लैक बोर्ड का टोटल पेरीमीटर कितना है, तो ये देखो एक रेक्टेंगल शेप में है। तो पेरीमीटर यानी कि ये है ना, ये बाउंड्री डिस्टेंस, ठीक है, टोटल बाउंड्री डिस्टेंस की बात कर रहा है पेरीमीटर। ठीक है, और अगर बोला जाए इसका एरिया कितना है, यानी कि इसके अंदर ये कितना स्पेस है, कितना है, तो यानी कि जो अंदर ये स्पेस है ना, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, समझ आ गई कि पेरीमीटर और एरिया में क्या डिफरेंस है। पेरीमीटर यानी कि टोटल बाउंड्री डिस्टेंस, एरिया यानी कि उस फिगर के अंदर का जो स्पेस है वो। ठीक है, अब देखिए, अब देखते हैं हम कि हमारे कुछ फार्मूले होते हैं, जैसे कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, और हमारा रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, तो उसे पढ़ेंगे अब हम। देखिए रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है हमारा। देखिए, जैसे कि ये एक रेक्टेंगल शेप है, ठीक है, इसका जो ये है ये आपकी लेंथ है और ये क्या है? ब्रेथ है। ठीक है, इसकी जो अपोजिट साइड होती है, यानी कि ये और ये रेक्टेंगल की सेम होती है, यानी कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। तो हमारा रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का एक फार्मूला होता है, क्या होता है वो? 2 लेंथ + ब्रेथ। ठीक है, चाहो तो आप ऐसे फार्मूला यूज कर लो, या मैंने आपको ये भी बता रखा है क्या पेरीमीटर का मतलब क्या होता है हमारा।
टोटल जो डिस्टेंस है, ये बाउंड्री का जो लेंथ है टोटल, वो ना तो हम ऐड कर देते हैं इसे 5 + 2 + 5 + 2 10 14 सेंटीमीटर। ठीक है, आप चाहो तो इस तरीके से ऐड करके कर लो, या आप ये फार्मूला लगा लो। तो अगर हम ये फार्मूला लगाते हैं तो देखिए 2, लेंथ कितनी बोली 5 और ब्रेथ कितनी बोली 2, तो कितना हो गया 2 7 यानी कि 14, सेम आ रहा है ना, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ कितनी है हमारी 5, ब्रेथ कितनी है हमारी 2, यानी कि 5 × 2 = 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक बात याद रखिए, जो हमारा आंसर है पेरीमीटर है तो वो सेंटीमीटर में आया, क्योंकि हमें दे रखा था 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और एरिया क्या आएगा, स्क्वायर में आएगा। ठीक है, अगर हमें दिया होता 5 मीटर, ठीक है, अगर हमें दिया होता 5 मीटर तो आंसर किस में आता हमारा, मीटर में, यानी कि 14 मीटर, और एरिया भी किस में आता, मीटर में, यानी कि 10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर जिसकी सारी साइड्स हमारी क्या होती हैं, इक्वल होती है। अगर ये हमारा 5 है तो ये भी हमारा 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है। ठीक है, आप चाहो तो 5 + 5 + 5 करके कर दो, यानी कि 20 पेरीमीटर, या हमारा स्क्वायर का पेरीमीटर का फार्मूला 4 मल्टीप्लाई साइड की, मतलब साइड सेम ही होता है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक साइड को तो हमारा आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं समझूँ ये 5 है, ये मीटर है, ठीक है, कितना है, मीटर है, तो देखिए 4 × 5 पेरीमीटर कितना आ गया 20 मीटर, और एरिया का फार्मूला होता है स्क्वायर का साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी कि 5 × 5 यानी कि 25 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि याद रखना ये फार्मूला क्या होता है आपका रेक्टेंगल का और स्क्वायर का, और पेरीमीटर हमारा किस में आता है, सेंटीमीटर या मीटर में, और एरिया जो आ रहा है हमारा स्क्वायर में आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा रेक्टेंगल और स्क्वायर, ये आपने ऑलरेडी क्लास 6 में पढ़ा हुआ है। ठीक है, हम अभी तक उसे रिवाइज कर रहे थे। अब क्लास 7 में आपका टॉपिक आएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है उसे समझते हैं, देखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। तो देखिए पहले पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम क्या होता है। देखिए पैरेललोग्राम क्या होता है, जैसे कि समझो ये जो फिगर है इसे हम पैरेललोग्राम कहेंगे। जो इसकी अपोजिट साइड्स होती है ना, ये क्या होती हैं, एक दूसरे की पैरेलल भी होती हैं। ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है और इक्वल भी है। ठीक है, और ये वाली साइड इसके पैरेलल है और इक्वल भी है। ठीक है, तो ये होता है हमारा पैरेललोग्राम। अब इसका एरिया का हमारे पास जो क्वेश्चन आता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का आता है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई हाइट। इस हाइट को हम एल्टीट्यूड भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए बेस क्या होता है हमारा, जैसे कि समझो ये हमारा बेस है, ये बेस है हमारा। फिर एल्टीट्यूड क्या होगा हमारा, देखिए ये जो वर्टेक्स होता है ना, इस वर्टेक्स से जब अपोजिट साइड में परपेंडिकुलर डाला जाता है, ठीक है, तो ये हमारा जो होती है हाइट होती है, यानी कि एल्टीट्यूड होता है। ठीक है, तो जो ये जिसमें इसने परपेंडिकुलर डाला है ना वही हमारा बेस होता है। ठीक है, जैसे कि समझो ये फिगर है, ठीक है, तो वर्टेक्स इस वर्टेक्स से इधर वर्टेक्स से इसने परपेंडिकुलर डाला। परपेंडिकुलर क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ना, तो ये डाला इसने ऐसे परपेंडिकुलर डाला। ठीक है, तो अब क्या हुआ हमारा, ये हाइट हुई जहां पे उसने परपेंडिकुलर डाला है ना, जिस वाली साइड में, यही हमारा बेस है। ठीक है, अगर मैं ऐसे फिगर ले लूं, अगर समझो
इस वाले वर्टेक्स से डालता है, वो इस वाले वर्टेक्स से अपोजिट साइड में डाल रहा है परपेंडिकुलर, ठीक है, इस वाली से डाल रहा है। तो ये जो जहाँ पे उसने जिस साइड में उसने परपेंडिकुलर डाला है तो वो इसका बेस है और ये क्या हो गई, हाइट हो गई। ठीक है, आपको इस तरीके से बता रखा होगा। ठीक है, तो आपको पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो आप बेस ले लेंगे, बेस की जगह में बेस जितना दे रखा होगा वो ले लेंगे, हाइट ले लेंगे और एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, नेक्स्ट इसमें टॉपिक है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब उसे देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है कि ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, अगर हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो क्या निकालेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, अब देखिए आप इसमें देखिए क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, आपने जब अभी पैरेललोग्राम का किया था तो पैरेललोग्राम का फार्मूला क्या था, बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो उसी का तो इन्होंने हाफ कर दिया ना ट्राइंगल। तो ऐसा क्यों, देखो जैसे कि ये आपका पैरेललोग्राम है, इसका मैं अगर मैं इस वर्टेक्स से ऐसे कर दूं, हाफ कर दूं, तो ये ट्राइंगल बन गए, नहीं बन गए, बन गए ना। तो इसीलिए हमने जो पैरेललोग्राम का वह होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट एरिया, अगर हम उसका हाफ कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल है। तो देखो वर्टेक्स से जिस भी साइड में परपेंडिकुलर डाल, जैसे यहाँ पे डाला उसने परपेंडिकुलर, तो ये देखो ये हमारा बेस और ये हो गई सेम हाइट। ठीक है, अगर वो यहां डालती है परपेंडिकुलर, देखो तब क्या हो जाएगा, ये बेस और ये हाइट। ठीक है, तो अगर वो यहां डालती है, अगर यहां से डालती है, यहां से डालेगी अगर परपेंडिकुलर, तो फिर ये बेस और ये हाइट। ठीक है ना, तो ये हमारा इस तरीके से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, क्या, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, तो इसमें आपको यही एरिया, इस अभी आपको सिर्फ जो है एरिया ही निकालने के लिए बोला जाएगा ट्राइंगल का, जिसमें आपको ये वाला फार्मूला लगा देना है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्कल। अब आपको कि सर्कल में पूछा जाएगा कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, रेडियस क्या होते हैं, डायमीटर क्या होता है। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं, तो अब हम उसे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्कल। अब देखिए सर्कल, देखिए ये एक सर्कल है। ठीक है, आपसे बोल दिया जाएगा कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस क्या होता है। तो देखिए जैसे हम और फिगर में पैरीमीटर कर रहे थे ना, पैरीमीटर समझो सर्कल में भी सेम वही चीज है, सर्कमफेरेंस, यानी कि सर्कल का पैरीमीटर बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम सर्कल के लिए क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। जो जैसे कि समझो ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, तो इस सर्कल का समझो ये जो बाउंड्री का ये टोटल डिस्टेंस है ना, टोटल डिस्टेंस है, इसी को सर्कमफेरेंस कह रहे हैं। ठीक है, ये जो टोटल, अगर मैं समझो ये सर्कुलर टाइप का एक पार्क है, यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा है तो वो इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है जैसे, तो फिर वो यहाँ पहले एक चक्कर लगाया जैसे कि यहाँ गया गया गया, ये पूरा यहाँ पे वापस आ गया। तो जो टोटल उसने जो टोटल उसने बाउंड्री डिस्टेंस कवर किया है ना, उसी को हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। तो सर्कल का सर्कमफेरेंस निकालने का हमारे पास एक फार्मूला होता है, क्या होता है, 2πr। क्या होता है, 2πr। अब इसमें ये r क्या होता है, r होती है हमारी रेडियस। क्या होती है हमारी r, रेडियस। ठीक है, तो रेडियस क्या होता है, ये जो मिड पॉइंट होता है ना, मिड पॉइंट से, ठीक है,
इसके बाउंड्री में इसमें यहाँ पे कहीं पे भी आप टच करोगे तो ये आपका रेडियस है। ये इसकी ये जो भी ये लेंथ है ना, समझो ये लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, रेडियस है, ठीक है। इस मिड पॉइंट से आप जो भी जहाँ भी टच करोगे ये क्या है, हमारा रेडियस है, ठीक है। इसमें एक होता है हमारा डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का दुगना हमारा डायमीटर होता है। यानी कि समझो ये रेडियस था, इसको अगर मैं आगे बढ़ा दूं तो ये पूरी लाइन, ये क्या है, आपकी डायमीटर है। क्या है, ये आपकी डायमीटर है, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया सर्कमफेरेंस में 2πr का फार्मूला होता है, जिसमें r हमने बता दिया रेडियस है। अब ये पाई क्या होता है, देखो पाई की वैल्यू हम या तो ले सकते हैं 22/7, ठीक है, या ले सकते हैं हम 3.14, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन में मेंशन होता है कि आपको 22/7 लेना है या 3.14 लेना है, ठीक है। अगर आपका मेंशन नहीं है तो आप जिससे इजीली आपका सॉल्व हो रहा है आप वो ले लीजिए, या आप मोस्टली क्वेश्चंस में देखा जाता है कि 22/7 ही लिखा जाता है, ठीक है। और जहाँ जहाँ पे 3.14 यूज़ करना हो तो वहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन हो जाता है कि पाई की वैल्यू क्या है, 3.14 है, ठीक है। तो अगर मैं समझो मैंने बोला इस सर्कल का हमें क्या निकालना है, सर्कमफेरेंस निकालना है, तो क्या नहीं देखिए, और हमें पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7, तो हम निकाल लेंगे कैसे। आर कितनी है हमारे पास, 5 है, तो 22/7, और आर कितनी है हमारे पास 5, तो इसे मल्टीप्लाई कर दो 22 को मैंने 2 से किया, 44 × 5, 4 5 जा 20, 22, तो ये सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या आ गया, सर्कमफेरेंस आ गया। आप चाहो तो इसे पॉइंट में ले जाओ, ठीक है। फिर आता है हमारा कि एरिया क्या होता है सर्कल का, एरिया। तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या, हमारे पास फार्मूला होता है πr²। सेम क्या एरिया क्या बोल रहे हैं वो, ये जो इसके अंदर सर्कल के अंदर जो ये सर्कल के अंदर जगह है उसी का एरिया पूछ रहे हैं ना, तो फिर उसके लिए फार्मूला क्या है, πr²। पाई मैंने बता दिया आपको 22/7 या 3.14, जैसे क्वेश्चन में मेंशन हो वैसे यूज कर लोगे, और r यानी कि वही रेडियस, ठीक है। कभी कभार क्वेश्चन में क्या होता है, रेडियस ना देकर डायमीटर दे दिया जाता है, जैसे कि डायमीटर है 10 सेंटीमीटर, तो हमें पता है डायमीटर क्या है, ये पूरा है ना, पूरी लेंथ ये जो है, ये डायमीटर क्या है हमारा, ये डायमीटर है। तो रेडियस क्या होगा, उसका हाफ होगा, तो हम कर देंगे 10/2, यानी कि 5। रेडियस कितना आ गया, 5, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में या तो पूछ लिया जाएगा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल बताइए, या आपको पूछ लिया जाएगा एरिया ऑफ सर्कल बताइए। तो आपको ये फार्मूला यूज करना है, ठीक है, और आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। सर्कल में एक टाइप का क्वेश्चन और आता है, उसे और समझा देती हूँ, ठीक है। कई बार देखिए इस तरीके से क्वेश्चन भी आ जाता है, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, जैसे कि आपको किसी भी शेप में दे सकते हैं, जैसे कि सर्कल में दिया है कि आपको ये जो शेडेड पार्ट है ना इसका एरिया निकालना है, ठीक है। या जैसे ऐसे रेक्टेंगल में दिया है, ये शेडेड पार्ट है, इसका निकालना है। तो देखिए इसमें आपको पता चल रहे हैं 2 सर्कल है, तो कैसे करेंगे आप, पहले आप ये जो लार्जेस्ट सर्कल है ना, ये बाहर वाला, उसका निकाल लेंगे πr² करके कि क्या एरिया आ रहा है, ठीक है। और फिर आप इस वाले का एरिया निकाल लेंगे, ये जो स्मॉलेस्ट वाला है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, जो इसका एरिया आया होगा ना बड़े वाले का, उसमें से ये वाला एरिया अगर आप माइनस कर देंगे तो शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा नहीं आ जाएगा। सेम इसमें भी अगर आप जैसे यहाँ पे आपको रेक्टेंगल में दे रखा है, पहले आप लार्जेस्ट रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ करके, और फिर आप क्या करेंगे, ये जो स्मॉलेस्ट रेक्टेंगल है उसका निकाल लेंगे, ठीक है। फिर अगर मैं इस बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया में से ये वाला माइनस कर दूंगी तो ये शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा ना।
तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको आएंगे। आपको बस ये है फार्मूला अगर पता है, ठीक है, तो फिर आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो इसमें आपको क्या फार्मूला याद रहने चाहिए, और दूसरा प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपको इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।